कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मगर कोई व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश करने लगे तो क्या उसे इसमें सफलता मिल सकती है? नहीं, क्योंकि भगवान कोशिश करने से कोई बनता नहीं है। भगवान लोग बनाते हैं, किसी को भी। जब कोई व्यक्ति खुद के लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचने लगता है, अपना सब कुछ दूसरों के लिए अर्पित करने लगता है, त्याग करने लगता है, मर्यादाओं का पालन करने लगता है, तब जाकर के कोई शख्स भगवान बनता है, या कहूं भगवान जैसा बन जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं सोचता। और हमारे प्रधानमंत्री तो खुद के लिए ही सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसे कपड़े पहन रहा हूं, अपने शौक पूरे कर रहा हूं, विदेश यात्राएं कर रहा हूं, अपना प्रचार करवा रहा हूं, देश की लुटिया डुबा रहा हूं। तो क्या ऐसा व्यक्ति भगवान बन सकता है? कतई नहीं बन सकता। हां, उसके चमचे वगैरह उसे भगवान का अवतार भले ही बताने लगे, कभी विष्णु का अवतार, कभी राम अवतार, मगर किसी के बताने से और ऐसे लोगों के बताने से जो सत्ता की मलाई खाते रहना चाहते हैं, सत्ता का सुख भोगते रहना चाहते हैं, उनके कहने से कोई भगवान बन सकता है? हां, भोले भाले नागरिकों को बस मूर्ख बनाया जा सकता है, उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, दिशा भ्रमित किया जा सकता है। मोदी कभी खुद को फकीर कहा करते थे, मन से कहा करते थे कि मेरा क्या है, झोला लेकर के निकल लूंगा। तो वास्तव में उनका वो समय आ गया है जब वो झोला लेकर के निकल जाएं, भला इसी में है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बहरूपिया सा बन जाए, बहरूपिया हो जाए, नए नए वेश धरने लगे, नए नए रूप बदलने लगे, कभी फकीर, कभी विकास पुरुष, कभी विश्वमित्र, कभी विश्वगुरु, कभी भगवान, भगवान का अवतार, विष्णु का अवतार, राम अवतार, धन्य हो जाएंगे। इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मिली, दर्शन हुआ, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ। मैं तो दोस्तों, इस तरह के लोग वही होते हैं जो कुछ करके नहीं दिखा पाते, अपने वादों को नहीं निभा पाते, जो सपने दिखाए होते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जब ये फेल हो जाते हैं तब बचने का रास्ता तलाशते हैं, नए नए रूप धरते हैं, कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, मैं राम को लाया हूं। धर्म ध्वजा अयोध्या जाकर के राम मंदिर पर लहराते हैं। ये सब एक तरह का प्रोपेगेंडा है। अरे, आप देश चलाने आए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 140-45 करोड़ लोगों के संरक्षक हैं। आपकी जीडीपी भले ही 8.2% हो जाए, फिगर कुछ भी हो जाए, आप कितने भी नंबर की इकोनॉमी हो जाए, मगर क्या भारतीयों का जीवन बदला है? क्या उन्हें राशन लेने पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा है? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देश की कुछ एक कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करने लगें, आप जीडीपी का एक नया सपना बेचने लग जाएं। मगर आईएमएफ ने तो बता दिया कि आपकी इकोनॉमी पुअर है, सी ग्रेड की है, लोन मिलने में भारत को परेशानी हो रही है, मगर भारत में जीडीपी का सपना बेचा जा रहा है। और जब अपने काम के बूते चुनाव नहीं जीत पाए, 2024 लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया
239 पर बीजेपी की गाड़ी अटकी तो चुनाव लूटने की तैयारी कर ली। आप मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमे, खुद को भगवान साबित करने की कोशिश करें, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान कोशिश करने से नहीं बनते, लोग भगवान बनाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किसी भी त्यागी व्यक्ति को, मर्यादित व्यक्ति को, जिसकी भाषा पर, जिसके व्यवहार में मर्यादा झलकती हो, जो अपना सर्वस्व दांव पर लगाने को तैयार हो, सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो। मगर मोदी तो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, किसी और को अपने ही दल में मौका देना नहीं चाहते। फिर वो भगवान कैसे बन सकते हैं? वो तो इंसान भी नहीं बचे हैं, अच्छे इंसान, जो किसी के मरने पर आंसू बहाए। 28 बीएलओज की मौत हो चुकी है। एसआईआर का राक्षस लोगों को खाए जा रहा है, उनका भक्षण कर रहा है, मगर मोदी के पास इन बीएलओज के लिए दो शब्द नहीं है। चुनाव आयोग उनका मोहरा बन चुका है चुनाव लूटने का। भारत का लोकतंत्र लोकतंत्र में तब्दील हो रहा है। तानाशाही धीरे धीरे प्रवेश कर रही है भगवान के दौर में, कथित भगवान के दौर में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।